बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। क्लास आपके पास 10 है। ये क्लास 10 का यूनिट नंबर 7 है ये। और आपके पास जो पुरानी बुक से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए यूनिट नंबर 14 है और एक्सरसाइज नंबर 7.4 और 14.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इसमें करना क्या है, तो आपके पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मैंने इसकी इंट्रो वीडियो नहीं बनाई है, मैं इंट्रो वीडियो क्वेश्चन के साथ साथ ही बना देती हूँ। टाइम थोड़ा शॉर्ट है जिसकी वजह से जो है वो एक सेपरेट जो है वो इंट्रो वीडियो नहीं बना रही हूँ। यहीं पर ही आपको इंट्रो दूंगी, देन फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का इंट्रो दे रही हूँ, उसके लिए जो है एग्जाम्पल्स जो आपके पास बुक में मौजूद है उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले कह रहे हैं ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। अब सर्कम सर्कल क्या होता है ट्राइंगल का, तो डेफिनेशन दी हुई है, अ सर्कल विच पासेस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। ऐसा सर्कल जो पास हो तीनों वर्टिसेस से ट्राइंगल के, ठीक है, तीनों वर्टिसेस से ट्राइंगल को टच करता हुआ पास हो, ऐसा ट्राइंगल सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। इसको सर्कम स्क्राइब्ड भी कहते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.4 का, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल सर्कम स्क्राइब। तो सर्कम स्क्राइब मीन्स सर्कम सर्कल आपने ड्रॉ करना है। ठीक, अब इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। पहले देख लेते हैं कि सर्कम सर्कल या सर्कम स्क्राइब किस तरह से सर्कल ड्रॉ होता है। तो एग्जाम्पल दी हुई आपको, ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर तो आपको ABC ट्राइंगल एज इट इज दे दिए कि कोई भी ABC ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से बना लें, कोई जो है वो नहीं है कि मेजरमेंट्स दी हुई हो, लेकिन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको एक्सरसाइज में उसमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC हमने ड्रॉ कर लिया। रिक्वायर्ड क्या है, टू ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द वर्टिसेस ABC ऑफ द ट्राइंगल ABC। कह रहे हैं ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो कि पास करे तीनों वर्टिसेस को ABC से ट्राइंगल के, ABC ट्राइंगल के। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले आपने करना क्या, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, फिर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, लास्ट एक्सरसाइज में हम बच्चे से सीख चुके हैं। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने ए पे रखते हुए हाफ से ज़्यादा आर्क को पिन करनी है और यहाँ पे भी आपने एक आर्क लगानी है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी आर्क लगानी है। आपने यहाँ पर भी आर्क लगाई, यहाँ पर भी आर्क लगाई। ठीक है, अब ये ट्राइंगल से बाहर लग सकती है। ठीक है, ये आपके पास वो नहीं है कि आपके पास ट्राइंगल के जो है वो ये वाली बाहर लगेगी, ये वाली अंदर लगेगी, हो सकता है वो इस अपोजिट साइड की बाहर हो। ठीक है, जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आप रख के आर्क लगाएंगे, यहाँ पर भी रख के लगाएंगे, जहाँ वो मीट करेंगी वो पॉइंट आपने लेना है। इसी तरह यहाँ पर रख के आर्क लगाए, यहाँ पर भी रख के, और दोनों को जब ज्वाइन कर दिया तो ये PQ आपके पास आ गया राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ AB from centers A and B, draw arcs on both sides of AB intersecting each other at point P and Q respectively, join P and Q and produce it beyond P and Q। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ बिल्कुल इसी तरह से राइट बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड के या फिर इस साइड के। तो आपने इस साइड के कर रहे हैं हम बुक में RS के। ठीक है, ये अब आपने क्या किया, पॉइंट RS ड्रॉ करना है राइट बाइसेक्टर BC पर। तो C पर रखकर आपने एक आर्क लगाई, इसी तरह यहाँ भी लगाई। B पर रखकर भी आपने यहाँ एक आर्क लगाई, यहाँ एक आर्क लगाई। तो दोनों ने एक दूसरे को कट किया, यहाँ पर और यहाँ पर आपने इससे दोनों को ज्वाइन कर दिया। आपकी बुक में बिल्कुल पूरा का पूरा आर्क लगा के दिखाया गया इस तरह। आप चाहें तो सिंपल इसी तरह से आर्क लगाएं। ठीक, अब आपने जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, ये लाइन, ये राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर, दोनों जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट आपने नाम दिया उसको O का। अब आप O से B तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, या O से A तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, या O से C तक का डिस्टेंस मेजर कर लें। OA, OB, OC कोई से भी डिस्टेंस आप मेजर कर लें, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, इस पॉइंट का तमाम वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आपने यहाँ से मेजर किया और यहाँ से आपने एक सर्किल जो है वो ड्रॉ कर दिया, जो कि आपका सर्कम सर्कल कहलाएगा या सर्कम स्क्राइब सर्कल कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं इसको। राइट बाइसेक्टर PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक, नाउ विद द सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट OA। आप रेडियस ले सकते हैं OA, मेजरमेंट OB, मेजरमेंट OC। ड्रॉ अ सर्कल। अब आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। दिस सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ABC ऑफ द गिवन ट्राइंगल एंड हैंस इट इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल जो है आपके पास नेक्स्ट है, जिसमें आपने इंस्क्राइब सर्कल इन सर्कल ड्रॉ करना है, सॉरी, उसे इंस्क्राइब सर्कल भी कहते हैं आपके पास। जिस तरह से सर्कम सर्कल को सर्कम स्क्राइब सर्कल भी कहते हैं, इसी तरह से इन सर्कल को इंस्क्राइब सर्कल भी कहते हैं। आपने दोनों नाम याद रखने हैं।
तो देख लेते हैं, टू ड्रॉ इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इन सर्किल का मतलब है सर्किल जो है वो अंदर होगा। डेफिनेशन आपके पास, अ सर्किल विच टचेज ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सर्किल और इंस्क्राइब सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। के ऐसा सर्किल जो टच कर रहा है तीनों साइड्स को, ट्राइंगल की साइड्स को, देखिए साइड्स को, वहाँ वर्टिसेस की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर साइड्स की बात हो रही है ट्राइंगल की, तो टच करेगा वो कहलाएगा इन सर्किल और इंस्क्राइब सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने कहा ड्रॉ इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन सर्किल ड्रॉ कीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, आपने कोई भी अपनी मर्जी से ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लिया। अब टू ड्रॉ द सर्किल, टू ड्रॉ अ सर्किल विच टचेज ऑल थ्री साइड्स पी क्यू क्यू आर आर पी पी आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपके पास ऐसा आपने करना है सर्किल ड्रॉ जो कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, क्यू आर और आर पी को, तीनों साइड्स को जो है वो टच करें। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे, तो ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बना लेंगे पी क्यू आर। टू ड्रॉ द बाइसेक्टर क्यू एक्स ऑफ एंगल क्यू। अब आपने जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए हैं। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इतने सारे नेम्स नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सिंपली उसमें आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं सर्कम सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल में, और यहाँ इन सर्कल के लिए आपको राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। कोई भी दो ड्रॉ करने हैं, वहाँ भी कोई भी दो ड्रॉ कर लें, यहाँ भी कोई भी दो ड्रॉ कर लें, दो साइड से, तीसरी साइड को रहने दीजिए। तो यहाँ हमने कहा एंगल क्यू पे हमने क्या किया, बाइसेक्टर की एंगल क्यू को हमने बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्यू पे रखते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ की। फिर उसी आपने मेजर की, जो आपने मेजर किया हुआ था, कंपास को ओपन किया हुआ था, उसी ओपन कंपास के साथ आपने यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, यहाँ पे रख के भी एक आर्क ड्रॉ की। ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। इसको आपने बना दिया। देन फिर इसी तरह से आपने यहाँ पर किया, ये आर्क लगाई, इसी तरह से यहाँ पे रखकर यहाँ आर्क लगाई, यहाँ पे रख के यहाँ आर्क लगाई, और ये आपने जहाँ पर ये पॉइंट मीट करे वहाँ से आपने ये जो वर्टेक्स आ रहे हैं इसको ज्वाइन कर दिया और प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये आपको मिल गया एंगल बाइसेक्टर। ये इसने दो बराबर हिस्सों में से एंगल को कट किया होगा, यहाँ पर भी आपको मिल गया एंगल बाइसेक्टर। अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दिया आई का, ठीक है। अब उस आई पे रखते हुए आपने एक आर्क ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि आपके पास सामने वाली लाइन को, चाहे आप इसको ले लें चाहे आप इसको ले लें, कोई मसला नहीं। यहाँ रखते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि सामने वाली साइड को आपके पास दो जो है वो जगह से कट करेगी। उस पे रखते हुए उसी आपने जितना ओपन किया वो उसी ओपन रखते हुए यहाँ पे डी पे रखते हुए आर्क लगानी है, सी पे रखते हुए आर्क लगानी है। जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को अपने आई पॉइंट से मिलाना है, ठीक। अब आपके पास ये जो मेजरमेंट्स आ गए, यहाँ से आई और एस का जो डिस्टेंस आ गया ये आपने मेजर करना है, और आई और एस का डिस्टेंस आपके पास आई और यहाँ पर भी इसको नाम दे लें या यहाँ नाम दे लें, ये सब के एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे रखते हुए आपने एक सर्किल ड्रॉ कर देना है, ये कहलाएगा इंस्क्राइब सर्किल और इन सर्किल, ठीक। अब इसको रीड कर लेते हैं। टू ड्रॉ बाइसेक्टर क्यू एक्स एंगल क्यू इज सेंटर क्यू, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विद इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू क्यू आर एट पॉइंट ए बी। जिसने साइड पी क्यू और क्यू आर को ए बी पॉइंट पर आपके पास क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब रिस्पेक्टिवली नाउ विद सेंटर ए एंड बी, अब ए और बी को सेंटर रखते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क्स विद द सेम रेडियस रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट एक्स, जिसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट एक्स पर। ज्वाइन क्यू एंड एक्स एंड प्रोड्यूस इट, क्यू और एक्स को ज्वाइन करें और मजीद इसे प्रोड्यूस कर दें। देन फिर कह रहे हैं सिमिलरली ड्रॉ आर वाई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। आर वाई जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल आर का, उसको ड्रॉ कीजिए बिल्कुल इसी तरह। द बाइसेक्टर्स क्यू एक्स एंड आर वाई, जो क्यू एक्स और आर वाई बाइसेक्टर है ये आपके पास कट करेंगे एक दूसरे को, ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट आई पर। अब इस सेंटर आई को सेंटर रखते हुए आपने आर्क ड्रॉ करनी है सुइटेबल रेडियस की, जो कि आपके पास यहाँ पे सामने वाली साइड क्यू आर को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट सी एंड डी पर। फिर सी एंड डी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट टी, जो एक आपके पास सी और डी को सेंटर लेते हुए आर्क लगानी है जो कि एक दूसरे को कट कर रहे होंगे एट पॉइंट टी, ठीक। ड्रॉ आई टी, अब आपने आई और टी बना देना है, प्रोड्यूस कर देना उसे, जो कि इंटरसेक्ट करे हुए क्यू आर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एस, इस पॉइंट को नाम दे दिया एस का। आई एस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम आई ऑन क्यू आर, आई एस क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास क्यू आर पर, ये आई एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। अब आपने इसका डिस्टेंस मेजर करना है। नाउ विद सेंटर आई एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट आई एस, सेंटर आई रखते हुए मेजरमेंट आई एस करनी है आपने, और ड्रॉ अ सर्किल, सर्किल को ड्रॉ कर देना है। दिस सर्किल टचेज द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड आर पी ऑफ द ट्राइंगल, ये सर्किल टच कर रहा होगा पी क्यू क्यू आर और आर पी को, ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंड हैंस इज द रिक्वायर्ड इन सर्किल या इंस्क्राइब सर्किल और द ट्राइंगल पी क्यू आर।
ठीक है, यही आपके पास इंस्क्राइब सर्किल और इन सर्किल होगा। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 2 एग्जाम्पल्स बुक में मौजूद थी, मैंने आपको रीड करवाई। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ कि हम इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बुक में मौजूद है। इसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ करने, ड्रॉ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कम सर्कल इन ईच केस। ठीक है, आपने दोनों के जो है वो केस करने हैं। इंस्क्राइब सर्किल भी ड्रॉ करना है और सर्कम इंस्क्राइब सर्किल भी ड्रॉ करना है, तीनों केसेस के लिए। ठीक है, मेजरमेंट ए बी बराबर है 3.4 सेंटीमीटर के, एंगल ए बराबर है 42 के, एंगल बी बराबर है 73 डिग्री के। 2 एंगल एक साइड दी हुई है। सेकंड में आपसे 2 साइड्स 3 साइड्स दी हुई है, बल्कि थर्ड में आपको 2 साइड्स और 1 एंगल दिया गया है। तो आपको सर्किल ड्रॉ करना, तो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बहुत अच्छे से 14.2 में और 7.2 में बहुत अच्छे से समझा दिया था। वहाँ से अगर बच्चों ने ट्राइंगल बनाना बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर बच्चों को ट्राइंगल बनाना नहीं आता मेजरमेंट्स रखते हुए, तो पहले वो 14.2 अच्छे से करें, उसके बाद वो 14.4 पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना आएगा। कि यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करना को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको यहाँ पर सर्कम सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल को समझाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम करने जा रहे हैं पार्ट 1, मेजरमेंट ए बी 3.4 सेंटीमीटर, एंगल ए 42 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने सर्किल को, मैं आपको जो है वो यहाँ पर पहले इंस्क्राइब सर्किल और सर्कम सर्कल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, फिर उसकी हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ए बी, एक ही लाइन सेगमेंट दी हुई है, तो सबसे पहले आपने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है 3.4 सेंटीमीटर की। तो ये आपके पास 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी 0 पे रखते हुए। अच्छा जी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, स्केल जहाँ से शुरू नहीं, 0 पे से शुरू करना है। 0 से देखें 3.4 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है ए बी, इसको हमने नाम दिया 3.4 सेंटीमीटर की है ये। अब आपने एंगल्स ड्रॉ करने, एंगल ए और एंगल बी के लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी। एंगल ए 42 डिग्री का है, यहाँ पे रखते हुए आप एंगल ए पे रखते हुए एंगल ए फाइंड करेंगे। टेन 20 30 40 42, तो 40 यहाँ पर आ रहा है, 41 42, ये आ गया आपके पास 42 एंगल। एंगल बी है 73 डिग्री, तो एंगल बी मालूम करना है, तो बी पे रखेंगे। अभी आपके पास एंगल बी है 73 का। 10 20 30 40 50 60 70 एंड 71 72 73, यहाँ पर आपके पास ये। अब आपको ये दोनों एंगल्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ से बी पे रखते हुए आपने इसको मीट करवा देना है और ए पे रखते हुए आपको इस पॉइंट से मीट करवा देना है। ये आपके पास आ गया है एंगल ए और ये आ गया है आपके पास एंगल बी। ये है 42 डिग्री का, ये है 73 डिग्री का। ठीक, अब ये तो आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हम कर लेते हैं इंस्क्राइब सर्किल, देन फिर कर लेते हैं सर्कम इंस्क्राइब सर्किल। तो इंस्क्राइब सर्किल के लिए आपने क्या करना था, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने थे। तो एंगल बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कंपास को लेते हैं, कंपास को आप सुइटेबल आर्क का ओपन कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप उसे कितना भी ओपन करें। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस नॉर्मल कीजिएगा। देखिए यहाँ से एक आपने ये ड्रॉ की आर्क लगाई आपने, जिसने कट किया आपके पास। अच्छा, जहाँ ये मीट करेंगे, दोनों कट करेंगे दूसरे के, पॉइंट सी है और ये ट्राइंगल बन गया ABC। ठीक है, अब ये कट करेंगे BC और AB को एक एक पॉइंट से, यानी कि एक जगह से, जहाँ से कट करें वहीं पर आपने रख के उसी सुइटेबल आर्क जो आपने ओपन की थी उसी की आपने यहाँ से रखते हुए मज़ीद एक आर्क लगानी है और इसी तरह यहाँ पर भी रखते हुए एक आर्क लगानी। मैं इन सबको पॉइंट्स को नाम नहीं दूंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है, बट इतना ज़्यादा जो है वो हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जस्ट जो कहा गया है स्क्राइब सर्किल सर्कम स्क्राइब, वो हम उस पर फोकस करेंगे। अब ए पे रखते हुए आपने बिल्कुल इसी तरह से सुइटेबल आर्क ड्रॉ करनी है।
ठीक, अब जहाँ पे इसने ए बी और ए सी को कट किया है उस पर रखते हैं आपने उसी आर्क, सुइटेबल आर्क की एक और मज़ीद आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आपके पास जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया इन आर्क से, यहाँ पर ले लिया। अब वर्टेक्स बी से आपने इस पॉइंट को मीट करा देना है और इसे मज़ीद प्रोड्यूस कर देना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। और यहाँ से भी वर्टेक्स ए से आपने इस पॉइंट को मीट करवाना है और इसे मज़ीद प्रोड्यूस कर देना है। अब ये पॉइंट आ गया आपके पास, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं हम, जो हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को नाम दे लेते हैं, इसको हम कह रहे हैं ओ, एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर हमने नाम दिया है एट पॉइंट ओ का। अब ओ पे रखते हुए आपने, ठीक है, ओ पे रखते हुए आपने इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि ए बी को, ये जो ए बी है इसको कट करे दो अलग अलग जगह से, ठीक है, ये अलग अलग जगह से कट कर रही है, ठीक है। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, या इसी के आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट पर रखिए, क्योंकि कंपास को मज़ीद आपने ओपन नहीं करना। उसी आर्क का रखते हुए आपने यहाँ पर, इसको नाम नहीं दे रहे हम, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे लेंगे पॉइंट डी का, इसको नाम देंगे क्योंकि इसकी मदद से अब हमें करना है, तो इसको हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन उसमें आपके पास सोल्यूशन में। और अब इन दोनों को मीट करा देना है, ये दोनों मीट कर रहे हैं और ये कट कर रहे हैं ए बी को किस पॉइंट पर, एस पॉइंट पर, एस का नाम दे दें इसे, ठीक। अब आपने कंपास को लेना है और ओपन करना है जितना ओ एस का डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास ओ एस का डिस्टेंस के हिसाब से इसे ओपन करना है। और आपने यहाँ पर जो है वो इंस्क्राइब सर्किल बनाना है। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत होगी कंपास की, रूलर की, प्रोट्रैक्टर की, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास हम सबसे पहले बना लेते हैं इंस्क्राइब सर्कल, देन फिर बनाएंगे सर्कम इंस्क्राइब सर्कल। तो इंस्क्राइब सर्कल को बनाने के लिए आपने यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर की एक आर्क लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ये 3.4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब आपने एंगल ए ड्रॉ करना है 42 डिग्री का। ए पे रखते हुए, ये आपके पास ए है, ये बी है, ए पे रखते हुए आपने एंगल ड्रॉ करना है 42, 10, 20, 30, 40, 41 एंड 42। इसी तरह से एंगल बी भी साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं, वो है 73 डिग्री का। बी पे रखते हुए आपने बी पे रखते हुए आपने 73 का ड्रॉ करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 71, 72, 73 का, ठीक। अब आपके पास बी को, एंगल बी का ये था तो यहाँ से इसको मीट करवा देंगे। एंगल ए का पॉइंट ये था तो यहाँ से इसको मीट करवा देंगे। ये आपके पास एंगल बन गया है यहाँ से 42 डिग्री का, और यहाँ से ये एंगल आपके पास बन गया है 73 डिग्री का, ठीक। अब आपने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम इंस्क्राइब सर्किल बना लेते हैं, तो उसके लिए हमने ड्रॉ करने हैं एंगल बाइसेक्टर्स। तो आपने कंपास लेना है, उसको जो है वो ओपन कर लेना है सुइटेबल आर्क से, थोड़ी सी बस, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बी पे रखते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसने कट किया आपके पास ए बी और बी सी को, ये पॉइंट सी है जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं, इसको कट किया आपके पास अलग अलग पॉइंट पे। अब उन्हीं पे रखते हुए जो पॉइंट आपने कट किया है जहाँ पर,
वहीं पे रखते हुए सूटेबल जो आपने आर्क ड्रॉ की थी उसी की आपने यहाँ से ड्रॉ करनी है। ठीक, ये आपके पास, क्योंकि हम इन्हें नाम नहीं दे रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। हम इनको नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो नाम हो जाएंगे, फिर एक्स नाम दे दूँ मैं इसको वाई दे दूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने वहाँ पर बहुत जो है वो नाम दिए थे। अब यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा नाम नहीं दे रही, ये आपके पास कट करेगा और इसे मज़ीद प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए पर रखते हुए, तो आपने ए को ले लेना है। सूटेबल आर्क आपने ओपन करनी है कंपास को सूटेबल आर्क का ओपन करके यहाँ पे रखते हुए, एंगल ए पे रखते हुए आपने जो है वो कट करना है ए बी और ए सी को। फिर आपने जहाँ पे कट किया होगा वहाँ पे रखते हुए एक सूटेबल जो आपने ओपन की है रेडियस की आर्क, उसी रेडियस की आर्क को रखते हुए आपने यहाँ से अगेन एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ए पे रखते हुए आर्क लगानी है, यहाँ पर रखते हुए, सॉरी ए पे नहीं, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, इसको हम नाम दे लें चले एक्स वाई का, एक्स पे रखते हुए फिर वाई पे रखते हुए, और ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम यहाँ पे नाम दे लेते हैं, इसको हम एक्स का, अभी हम नाम दे लेते हैं इसको वाई का। अब आपने ए और एक्स को मीट करवा देना है और इसे मज़ीद प्रोड्यूस कर देना है। अब आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये पॉइंट। अब आपने इस पॉइंट को नाम देना है, ओ का नाम दे लें। ओ पर रखते हुए आपने, अब तो आपने दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, एंगल बाइसेक्टर तो आप पीछे भी सीख चुके हैं। अब आगे आपने क्या करना है इंस्क्राइब सर्किल बनाने के लिए, तो आपने ओ पे रखते हुए एक कंपास को ऐसे ओपन करना है कि ये जो ए बी है इसको ये जो है वो दो जगह से कट करे। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ये दो जगह से आपके पास ए बी को कट कर रहा है। अब आपने उन्हीं पॉइंट पे रख के, जहाँ पे कट किया उन्हीं पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है, और यहाँ से जहाँ से कट किया वहाँ पे रख के भी एक आर्क लगानी है। अब जो पॉइंट ओ है आपके पास, जहाँ एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ से इस पॉइंट को आपने मिला देना है। ठीक, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा करने में, लेकिन 2-3 दफ़ा की प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं समझें कि हम एक ही दफ़ा में जो है वो बहुत जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। अब आपने ओ को, इसको नाम दे लें आप यहाँ से, जहाँ पे एक दूसरे ये ए बी को कट कर रहा है, इसको नाम दे लें ओ एस का। ठीक है, इसको नाम दे लें आप, मैंने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ओ एस ओ डी, इसको नाम दे लें ओ डी का। ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, और आपके पास ओ एस का डिस्टेंस हम लेंगे, मेजर करेंगे ओ एस का डिस्टेंस। ठीक है, तो ओ एस का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अब हमने इसको ओपन करना है ओ एस का। ठीक, तो ये आपके पास ओ एस का मेजर करने के बाद आपने सर्किल ड्रॉ करना है अंदर ही। जो आपके पास सर्किल के तीनों जो है साइड्स को टच करेगा। अब देखिए मेरा माइनर सा बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल जैसे ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही टच करेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये आपके पास हमने बना लिया है इंस्क्राइब सर्किल। इसकी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं। किस तरह से लिखनी है आपने इंस्क्राइब सर्किल ड्रॉ करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 3.4 सेंटीमीटर at point A and B construct angle A 42 degree and angle B is equals to 70 degree with the help of protractor. Now draw lines from A and B whose intersecting at point C. हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं A और B पर जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट C. सो वी हैव ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास ट्राइंगल ABC आ गया। ठीक है, ABC ट्राइंगल आ गया। अब ट्राइंगल बनाया अभी हमने जस्ट। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B टू इंटरसेक्ट दैम एट O। आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं A और B पर,
जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। ड्रॉ ओ फ्रॉम ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपने ओ डी ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर था ए बी पर, ठीक है। फिर विद सेंटर ओ एस, सेंटर ओ को सेंटर रखते हुए रेडियस मेजरमेंट ओ एस, मेजरमेंट ओ एस का हमने रेडियस ओपन किया, जो ओ एस पॉइंट था हमने रेडियस ओपन किया। ड्रॉ अ सर्किल, सर्किल ड्रॉ किया विच इज़ द रिक्वायर्ड इंस्क्राइब सर्किल, जो कि आपको रिक्वायर्ड इंस्क्राइब सर्किल था, ठीक। ये था आपके पास इंस्क्राइब सर्किल। सर्कम सर्कल देख लेते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल यही मेजरमेंट्स रखती हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर का। ये आपके पास हमने 3.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसको हमने नाम दिया ए का, इसको हमने नाम दिया बी का, और ये है 3.4 सेंटीमीटर का। देन फिर आपने उसी तरह से ट्रायंगल करना है ड्रॉ। ट्रायंगल में कोई जो है वो नहीं है चेंज। ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, उसके बाद से आपके पास जो है वो स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपने 42 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रॉ करना है, एंगल ए, और एंगल बी जो है वो आपने 73 डिग्री का ड्रॉ करना है। 70, 71, 72 एंड 73। ये एंगल बी है, ये 42 एंगल ए है, ठीक। जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट आ गया सी। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गया। चाहे तो ये एक्स्ट्रा कॉर्नर्स आप रेस कर दें, इसको एक सिंपल ट्रायंगल की तरह ले लें, क्योंकि वो एंगल बनाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत थी। या क्या आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी। नाउ अब आपने जब सर्कम सर्कल ड्रॉ करना हो, सर्कम स्क्वायर सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ होते हैं कि आपने कंपास को लेना है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ये आपके पास जो साइड ए बी है इसमें हाफ से ज़्यादा, देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन किया है मैंने। एक आर्क आपने इस साइड लगानी है, एक आर्क आपने इस साइड लगानी है। ए पे रखते हुए भी आपने एक आर्क इस साइड लगानी है, एक आर्क इस साइड लगानी है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इनको मज़ीद जो है वो दोबारा बी पे रखते हुए मैं अब ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक। अब जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने दोनों को मीट करवा देना है। इसी तरह से आप बी सी भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बी सी ड्रॉ कर लेंगे, या आप ए सी भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम ए सी ड्रॉ कर लेते हैं। ए पे रखते हुए हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है, एक आर्क यहाँ लगानी है। सी पे रखते हुए एक आर्क यहाँ लगानी है जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी, एक आर्क यहाँ लगानी है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं आर्क्स, वहाँ से आपने दोनों को मिला देना है, ठीक। अब जिस पॉइंट पे आपके पास एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है, वो पॉइंट आपने देखना है। यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको नाम दे लें आप ओ का, ठीक। अब आप डिस्टेंस मेजर करें ओ से ए तक का, ठीक है, या फिर आप ओ से सी तक का, या फिर आप ओ से बी तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। या आपके ऊपर है कि आप ओ से कहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ओ से बी तक का, ओ से सी तक का, कहीं से भी कर लें आप, किसी भी वर्टेक्स से कर लें, ठीक है। और एक ट्रायंगल अब आप यहाँ पे ओ पे रखते हुए ड्रॉ कर दें, जो कि आपके पास सर्कमस्क्राइब जो है सर्किल बनेगा। ये देखिए इस तरह से सर्कमस्क्राइब सर्किल बनेगा आपके पास, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, ए को, बी को और सी को भी, ठीक। यही इसी तरह से सिंपल है आपके पास सर्कमस्क्राइब सर्किल। ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कह लें कॉम्प्लिकेट था, बट ये वाला बहुत इजी है सर्कमस्क्राइब सर्किल। तो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं। आपके पास पहले कह रहे हैं सर्कमस्क्राइब सर्किल में ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी इन विच मेजरमेंट ए बी 3.4 सेंटीमीटर, एंगल ए 42 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 73 डिग्री। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। हमने यहाँ पर ए बी और ए सी के ड्रॉ किए, बी सी के नहीं ड्रॉ किए, ठीक है। तो आप ए सी यहाँ से चेंज करके कर सकते हैं, ए सी।
विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट ओ पर एक दूसरे को। देन फिर आपके पास टेक ओ ए एंड ओ बी और ओ सी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने कहा आप ओ ए का डिस्टेंस ले सकते हैं, ओ बी का और ओ सी का एज अ रेडियस में। एंड ड्रॉ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, और ड्रॉ कर दें सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो है वो पास हो रहा होगा। ठीक, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। मेजरमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों जो हैं वो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं। तीनों लाइन सेगमेंट दिए जाएं तो सबसे बड़ी जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी है आपके पास ये सी ए या ए सी, इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में मैंने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की हुई है, तो 4 सेंटीमीटर की भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपके पास सबसे बड़ी जो साइड है आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको जो है वो इसी को रखते हुए 5 सेंटीमीटर को रखते हुए कर दूँगी, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज करवा दूँगी। ठीक है, हम 5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पर ए सी ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो आपने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। इसको नाम दिया आपने ए सी का, जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब ए बी आपके पास है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ए पे रखते हुए आपने बी पॉइंट ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। तो आपने यहाँ पर प्रोटेक्टर को लेके 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और कंपास को उतना ही खोल लेना है। यहाँ से करेंगे। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की ओपन हो गई। ए पे रखते हुए आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क लगानी है। अभी आपके पास ये लाइन सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ये पॉइंट बी सी ड्रॉ नहीं कर सकते। सी पे रखते हुए आपने 3 सेंटीमीटर की करनी है। तो 3 को कर ले, इसको 3 सेंटीमीटर का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है 3 सेंटीमीटर का। इसको इतना ओपन कर लेंगे कि 3 सेंटीमीटर का ओपन हो जाए। ठीक, और सी पे रखते हुए अब जहाँ पर एक दूसरे को आर्क कट कर रही हैं, ठीक है, वो पॉइंट मिल गया है आपको, पॉइंट बी। यहाँ से आपने इसको मीट करवा देना है। यहाँ से आपने ए से बी को मीट करवा देना है। ठीक, ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने ड्रॉ करना है इंस्क्राइब सर्किल। तो इंस्क्राइब सर्किल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। तो कंपास को ले लेंगे और आपके पास अपनी मर्ज़ी से इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको ओपन कर लिया अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। सी पे रख के आपने इसको एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि कट कर रही है आपके पास ए सी और बी सी को। ठीक है, फिर उसी पर रखते हुए जहाँ पे आपने कट किया है बी सी को, जिस पॉइंट पे कट किया उस आर्क ने, वहाँ पर रखते हुए उसी रेडियस की आर्क से एक आर्क और लगानी है। और यहाँ पर ए सी पर जो कट किया है आर्क ने, उस पे रखते हुए उसी रेडियस की आर्क लगानी है जो कि कट करेगी प्रीवियस आर्क को। इस पॉइंट को अब आपने ले लेना है और यहाँ से आपने वर्टेक्स सी से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को और इसे मज़ीद प्रोड्यूस कर देना है। अब आपने सी पे कर लिया। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर ए के लेते हुए। ए पे कर रहे हैं, आपने ए पॉइंट पे रखते हुए
आर्क लगाए जिसने ए बी और ए सी को कट किया। अब ए सी को जहाँ से कट किया उस पॉइंट पे रखते हुए आपने उसी रेडियस की आर्क लगाई। इसी तरह ए बी पे जहाँ कट किया उस पे रखते हुए आर्क लगाई। जहाँ पे इन दोनों ने आर्क ने एक दूसरे को कट किया उस पॉइंट आपने ले लिया और यहाँ से आपने ए से इस तरह से आपने ये पॉइंट आ गया आपके पास जहाँ पे ये दोनों जो है वो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है ओ का। ठीक, अब आपने इस ओ पॉइंट पे रखते हुए कंपास को एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि ए सी को कट करेगी अलग अलग पॉइंट पे। ये आपके पास अलग अलग पॉइंट पे कट किया इसने। अब इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करें। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे लें आप क्वेश्चन में मैंने कोई नाम दिया है, इसको मैंने नाम दिया है क्वेश्चन में डी का। ठीक है, अब आपके पास ओ से डी को आपने मिलाना है और जहाँ पे ये कट करेगा ए सी को उसको नाम दे दें आप यहाँ पे एस का। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं स्क्राइब सर्किल, तो आपके पास अंदर बनेगा कंपास। अब आपने ले लेना है कंपास को आपने इतना ओपन करना है ये ओ एस डिस्टेंस का। ठीक है, और ओ एस डिस्टेंस को ओपन करके आपने एक सर्किल ड्रॉ कर देना है जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। अच्छा जी, मेरा एक वर्टेक्स को टच नहीं कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर भी मुझसे कोई मिस्टेक हुई है कि आपके पास मेरा एक वर्टेक्स टच नहीं हो रहा है। एक वर्टेक्स से टच नहीं हो रहा है, बट आप इस तरह से वीडियो भी बन रही होती है थोड़ा सा ये कि हो सकता है मेरा हाथ जो है वो यहाँ पर देखने के लिए एंगल वगैरह या फिर आपके पास ये मेजरमेंट्स थोड़ी सी मेरी हो गई हो मिस्टेक, जिससे जैसे मेरा ये वाला जो है वो आपके पास साइड टच नहीं कर रही है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तीनों साइड जो है वो टच करेंगी। बिल्कुल इसी जो है वो मेथड को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपके पास इंस्क्राइब सर्किल की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर विद बी एस सेंटर एंड रेडियस। अब आपने यहाँ पर ए बी की बनाई है। ठीक है, मैंने बनाई है ए सी की, तो आप यहाँ ए सी लिखेंगे। चले ए बी की भी बना लेते हैं। हम एक ए बी रखते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, दोबारा से बना लेते हैं। ए बी रखा हमने 4 सेंटीमीटर का। अब आपने देन फिर सेंटर बी को रखते हुए 3 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क लगानी है प्रोटेक्टर से। ठीक है, हमने रखना है बी को सेंटर और 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर इसे ओपन किया हुआ था। 3 सेंटीमीटर का हम ये आपके पास बी को सेंटर रखते हुए हम 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे क्योंकि बी सी 3 सेंटीमीटर का है। अब ए को सेंटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की लगानी है आपने। ठीक है, तो ये हमने 4 का ओपन किया हुआ था, 5 की लगा लेते हैं। 5 है आपके पास। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का आ गया। ये 5 सेंटीमीटर का ओपन हो गया। यहाँ पर रखते हुए ए पर आपने 5 सेंटीमीटर की लगानी है। अब आपके पास ये मीट ही नहीं कर रही तो दोबारा से 3 सेंटीमीटर की ओपन करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहाँ पर ये कट कर रही होंगी वहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी का और ये लाइन सेगमेंट ए सी मिल गया आपको और ये लाइन सेगमेंट आपको ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल आपके पास एक कंस्ट्रक्ट हो गया। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं।
तो एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें आपके पास ज्वाइन ए टू बी एंड सी, आप गेट ट्राइंगल बाइसेक्टर ए एंड बी, ए और बी के। तो ए के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। कंपास लेना है हमने, उसको आपने सुइटेबल रेडियस का ओपन करना है जो कट करेगा आपके पास बी सी पर और ए बी पर। अब उस पे रखते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर पॉइंट बी पे जो पॉइंट ए लाइन ए बी पर जो आपको आर्क ने कट किया था उस पे रखते हुए आपने मज़ीद एक आर्क लगानी है जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब आपको एक पॉइंट मिल गया। आप अपने बी से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, नाम नहीं दे रहे यहाँ पर, चलिए इसको नाम दे लें एक्स को, ठीक है। बी और एक्स को ज्वाइन करते हुए आपने इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए पर। ए पे रखते हुए वर्टेक्स ए पे सुइटेबल रेडियस की आर्क लगाएंगे। सबसे पहले वो आर्क कट करेगी आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी को कट करा, और जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट पे रखते हुए आपने उसी रेडियस की आपने एक और आर्क लगानी है ट्रायंगल के अंदर ही। फिर AC को जिस पॉइंट पे कट किया होगा उस पे रखते हुए आपने उसी रेडियस की आर्क लगानी है जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम Y का, ठीक। अब जहाँ पर इसने कट किया है वर्टेक्स A और Y को मिला देंगे और इसे मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट आपको मिल गया है यहाँ से, इस पॉइंट को नाम देंगे हम O का। अब आपने जो है वो O को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क लगानी है जो कि सामने वाली साइड को, चाहे आप ये साइड लेना चाहिए, जो सामने वाली साइड को आपके पास कट करेगी दो अलग अलग पॉइंट पे। ये इसने कट किया ए बी को अलग अलग पॉइंट पे। अब जहाँ जहाँ कट किया है उसी रेडियस की आर्क लगानी है आपने उसी पॉइंट पे रखते, जहाँ कट किया है उस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है उसी रेडियस की। फिर यहाँ पर भी रख के आपने उसी रेडियस की आर्क लगानी है, और जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे उसको नाम दे दिया आपने डी का। अब O और D को आपने मिला देना है। इस पॉइंट को नाम देंगे जहाँ पर ये ए बी को कट कर रहा है OD, इसको नाम दे देंगे S का। अब आपने OS जितना है आपके पास उतना आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो है वो एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। अभी भी मेरे पास दो जो है वो साइड्स को टच कर रहा है, थर्ड साइड मेरी जो है वो बाहर आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो स्काइप सर्किल ड्रॉ करना होगा। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा आपका जो है वो स्काइप सर्किल, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर विद सेंटर बी एस सेंटर and radius 3 cm, and draw an arc with protector with A as center and radius 5 cm. Draw an arc which cuts the first arc at point C. Join A to B and C and get required triangle ABC, ठीक है। अब ट्राइंगल मिल गया आपको। अब बाइसेक्टर ड्रॉ करने A और B के आपने जो कि O पॉइंट पर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब O से आपने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी आपने O पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की। उस आर्क को आपने कहा कि ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पर विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ एस का रेडियस ओपन करके सर्किल ड्रॉ करना है जो कि रिक्वायर्ड इंस्क्राइब सर्किल होगा, ठीक। अब सर्कमस्क्राइब सर्किल देख लेते हैं वो किस तरह से ड्रॉ होगा। आपके पास सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर की ही, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। सर्किल ट्राइंगल बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ होगा जिस तरह पहले ड्रॉ किया था। उसको हमने नाम दिया ए बी का।
अब आपने 3 सेंटीमीटर का ओपन करना है इसको। ये 3 सेंटीमीटर का ओपन हो गया। तो बी पे रखते हुए आपने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि बी सी 3 सेंटीमीटर है। देन आपने 5 सेंटीमीटर का ए सी है, तो ए सी आपने 5 सेंटीमीटर का ओपन करना है। और ए पे रखते हुए 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है। अब यहाँ पर जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ से आपको ए बी और ए से मिला देना है इस पॉइंट को। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। देन आपने ड्रॉ करने हैं राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 साइड्स ले लेते हैं। हमने ले ली ए और ए सी और ए बी। ए बी पे हमने बी पे रखते हुए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क बाहर लगाई, एक आर्क अंदर लगाई, फिर ए पे रखते हुए एक आर्क अंदर लगाई, एक आर्क बाहर लगाई। जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, ठीक है। इसी तरह से एक्स्ट्रा आर्क रेस कर लें ताकि मज़ीद जो आर्क आएंगी वो आपको समझ में आ सकें। अब ए पे रखते हुए हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क आपने बाहर लगाई, एक आर्क आपने इधर लगाई। हो सकता है अंदर मीट करे, हो सकता है बाहर मीट करे। तो अब सी पे रख के देख लेते हैं, यहाँ मीट कर रही है। जहाँ ये एक दूसरे को आर्क कट कर रही हैं उस पॉइंट को ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मीट करवा देंगे इस तरह, ठीक। देन फिर आपके पास जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, ठीक है, इसको फर्दर अगर हम एक्सटेंड करें तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रखकर आप, ये आपको राइट बाइसेक्टर मिल गया है। यहाँ पर रखकर आप ओ ए का डिस्टेंस मेजर करें, ओ बी का डिस्टेंस मेजर करें या ओ सी का डिस्टेंस मेजर करें। तीनों का डिस्टेंस इक्वल आएगा। आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करके जो है वो सर्किल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ओ ए ओ बी ओ सी के अकॉर्डिंग बना लिया है। ये आपके पास आ गया सर्कम सर्कल, ठीक है। देखिए सर्कम सर्कल बिल्कुल सही जो है वो बना है मेजरमेंट्स के साथ, जबकि इंस्क्राइब्ड सर्किल में आपके पास यहाँ पर भी मेरा थोड़ा सा माइनर से बाहर निकला है, यहाँ पर भी। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी जो है वो सर्कम स्क्राइब सर्किल की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एज ओ पी। अब राइट बाइसेक्टर जो ए बी का है, ठीक है, ये ए बी का राइट बाइसेक्टर था, इसको नाम दिया आपने ओ पी का। Open and compass more than half of AB and draw arcs from A and B both sides. Similarly, draw right bisector BC. BC ड्रॉ कर रहे हैं हम। KL हमने BC ड्रॉ नहीं किया, हमने AC ड्रॉ किया, तो यहाँ AC कर लेते हैं एज KL। कोई से भी साइड के कर सकते हैं KL, ठीक है। These two bisector intersect at point O। ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉइंट को O को नाम दिया। अब आप O को सेंटर लेते हैं, OA का डिस्टेंस रखें, OB का डिस्टेंस ओपन करेंगे और उसी का आपकी मर्जी है, और एक सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 3 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.4 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। मेजरमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 आपको लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास जो एंगल गिवन है वो दोनों साइड्स में है आपके पास, तो कोई सी भी साइड आप जो है वो एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। तो हम बी सी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, बेस। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर की हमने ले ली है बेस। अच्छा, दोनों ट्रायंगल मैं साथ साथ ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल तो आपको दोनों के लिए ड्रॉ करने होते हैं, स्क्राइब के लिए भी, सर्कम स्क्राइब के लिए भी,
ठीक है, ताकि जो है वो दोबारा से सारी मेजरमेंट्स ना करनी पड़े। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ये आपके पास आ गया है लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट है आपके पास 5 सेंटीमीटर का BC। ठीक, BC आ गया। नाउ फिर आपके पास एंगल B ड्रॉ करेंगे। एंगल B है आपके पास यहाँ पर गिवन 60 डिग्री का। B पे रखते हुए 60 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे। ये आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया है आपके पास। टेन, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब आपने AB ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। कंपास को आपने 4.5 सेंटीमीटर का ओपन करना है। C पर रखते हुए आप एक आर्क लगाएंगे जहां पर ये आपके पास कट करेगी। ये आपको मिल गया है पॉइंट A। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। कंपास को लेके पॉइंट C पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जहाँ पे आपने इसने कट किया आपके पास BX को। ठीक है, जिस तरह से हम वहाँ बनाते थे 14.2 में, उसी तरह से ट्रायंगल बनेगा। ये आपके पास आ गया है 4 सेंटीमीटर का, और एंगल B आया था आपके पास यहाँ से 60 डिग्री का। अब आपने एक स्क्वायर सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले स्क्वायर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्क्वायर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। C पर पॉइंट C को लेते हुए सेंटर एक आर्क लगानी है आपने, जो कि BC और AB को कट करेगी। फिर जहाँ पे कट करेगी BC को उस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगानी है। फिर जहाँ पे AC को कट किया था आर्क ने, वहाँ रखते हुए उसी रेडियस की आर्क लगानी है जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। जहाँ पे कट करेगी इस पॉइंट को ले लेंगे और C से उस पॉइंट को मिलाते हुए एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह से B पे कर लेते हैं। वर्टेक्स B पे भी हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि BC और AB को कट करेगी, और उसी रेडियस के रखते हुए कंपास को जहाँ पे BC को कट किया होगा उस आर्क में, वहाँ पे रखते हुए एक और आर्क लगाएंगे। फिर AB पर जहाँ कट किया था आर्क ने, वहाँ रखते हुए एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी। ये हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब आपके पास हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट को नाम दे देंगे O का। अब इस पॉइंट O पर रखते हुए हम एक सुइटेबल रेडियस की आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि BC को कट करेगी अलग अलग पॉइंट पर। जहाँ कट करेगी वहाँ पर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे दोनों जगहों से। वो आपके पास आर्क एक दूसरे को फिर कट करेंगी। फिर इस पॉइंट को लेते हुए O से मीट करवा देंगे। अब आपके पास जहाँ पे इसने OD ने कट किया होगा BC को, उस पॉइंट को नाम दे देंगे S का। ठीक है, अब आपके पास आप ओपन करेंगे कंपास को। अब आप कंपास को ओपन करेंगे OS, मेजरमेंट OS रखते हुए। ठीक है, तो ये आपने ओपन कर लिया। अब आप यहाँ से इसको टाइटली पकड़ें। इसमें यहाँ पर जो है वो हाथ ठीक से पढ़ नहीं रहा होता है क्योंकि वीडियो भी बन रही होती है साथ साथ।
हाथ जो है वो बीच में आ रहा होता है, जिसकी वजह से मैं कंपास को बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट नहीं घुमा पाती हूँ। बाजू का जो है वो हिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही जो है हमारा कह लें बहुत हिला है, बट यहाँ पर बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट आपके पास स्क्राइब सर्किल बना है। ठीक है, यहाँ पर मुझसे कंपास बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो कह लें कि एक्स्ट्रा लाइंस आ गई हैं। बट आपके पास जो मैं मेजर करके बनाई है वो बिल्कुल जो है वो मीट कर रही है तीनों साइड से। ठीक है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जो है वो एक्यूरेट टच कर रही है आपके पास। ये है आपके पास इंस्क्राइब सर्किल। अब इसी तरह से बना लेते हैं सरकमस्क्राइब सर्किल। तो सरकमस्क्राइब सर्किल के लिए हमें राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। हाफ से ज़्यादा लेंथ ली, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पर एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। अब आपके पास इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जहाँ पर भी कट किया होगा उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट करवा देंगे। इसी तरह से पी की हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क सामने साइड पे पॉइंट सी पे रखते हुए एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। ठीक है, जहाँ पे भी इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया होगा आर्क ने उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट करा देंगे। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है जहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, यानी इस आपके पास राइट बाइसेक्टर ने और इस राइट बाइसेक्टर ने एक दूसरे को कट किया है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस ले लें ए, इसको नाम दे दें ओ का, ओ ए का डिस्टेंस लें, या ओ बी का डिस्टेंस लें इस पॉइंट से, या इस पॉइंट से ओ सी तक का डिस्टेंस लें। तीनों डिस्टेंस आपके पास इक्वल आएंगे और आप इस तरह से सरकमस्क्राइब सर्किल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए मेरा कंपास फिर जो है वो थोड़ा सा हिल गया है, बट आपके पास ये जो लाइन है ये वाली पहली वाली, ठीक है, ये वाली रेस कर दूँ मैं थोड़ी थोड़ी ताकि आपको कन्फ्यूजन, क्योंकि ऊपर जो है वो कैमरा लगा हुआ होता है, हाथ बिल्कुल भी सही से जो है ना वो नहीं आ रहे होते, तो बहुत जो है वो मुश्किल से मैंने आप सबके लिए जो है वो इंस्क्राइब सर्किल और सरकमस्क्राइब सर्किल ड्रॉ किए हैं। बिकॉज लिख तो पा रहे होते हैं, ठीक है, वीडियो में, लेकिन जब हम कंपास को पकड़ना होता है, ठीक है, तो पूरा हाथ ऊपर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ होता है, जो है वो कैमरा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल मैं जो है वो मेजर करके बिल्कुल सही से नहीं देख पा रही होती। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। आपके पास हमने इंस्क्राइब सर्किल और सरकमस्क्राइब सर्किल बना लिया। अब देख लेते हैं इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। तो मेजरमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, बी सी 5 सेंटीमीटर का, एंगल बी 60 डिग्री का। आप कोई सी भी साइड बेस को रखते हुए, क्योंकि एंगल आपको जो है वो इंक्लूडेड साइड गिवन है। अब इंस्क्राइब सर्किल किस तरह से लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। आपने एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया। अब एबीसी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में लिखी है, अब आपको लिखनी आ गई है। हमने कहा फॉर ड्रॉ द बाइसेक्टर एंगल ए, 2 आर्क्स विद सेम रेडियस फ्रॉम एंगल ए टू ए बी। एंगल ए से आपने जो है वो कट किया ए बी और ए सी को, कटिंग एट एम एन एम एन, इसको नाम दिया आपने यहाँ से एंगल ए को कट करिए। अच्छा जी, हमने एंगल ए कट नहीं किया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी। मैं आपको कंस्ट्रक्शन चेंज भी करा देती ताकि कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। एंगल बी को कट किया इसने एम और एन पॉइंट पर, ठीक है। ड्रॉ 2 मोर आर्क्स विद सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट एस। 2 सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ करनी है जिसने एस पॉइंट पर जो है वो कट किया है एक दूसरे को। अच्छा जी, ज्वाइन ए एस, ए से यानी बी से एस को मिला देना है अब आपने यहाँ से, क्योंकि हमने बी लिया है तो बी और एस को ज्वाइन कर देना है, प्रोड्यूस इट। सिमिलरली ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी नहीं करा, अब हम एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया एस बी टी, इसको हमने नाम दिया बी टी का। तो हमने बी नहीं लिया, हमने सी लिया है, तो ये हो जाएगा सी टी। इसको हमने नाम दिया है यहाँ से टी का, और इसको नाम दे लें आप एक्स वाई का, कोई भी नाम दे लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। सी टी आपने जो है ड्रॉ किया इसी तरह से। दीज बाइसेक्टर्स, ये कौन कौन से बाइसेक्टर्स हैं आपके पास यहाँ पर, बी एस एंड सी टी।
इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट ओ पर। अब ओ पॉइंट सेंटर लेते हुए सुइटेबल रेडियस की आपने आर्क लगानी है जो कि बी सी को, किसको कट कर रही है, बी सी को कट कर रही है। किस पॉइंट पर कट कर रही है, डी पॉइंट पर, तो हमने यहाँ पर नाम दिया इसको डी पॉइंट पर। एंड वाई एट पॉइंट डी एंड वाई, अच्छा जी हमने इनको नाम ही नहीं दिया था, यहाँ पे डी नाम ना दें, एक्स वाई तो हम नाम दे चुके हैं, हम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट की बात हो रही है, पी क्यू को पे कट कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट पी एंड क्यू। विथ पॉइंट पी एंड क्यू ड्रॉ टू आर्क सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी। एक और आर्क ड्रॉ करें जो कि एक दूसरे को कट करिए, कहाँ पर, पॉइंट डी पर, मैंने इसको नाम दिया डी का। नाउ सेंटर ओ को सेंटर रखते हुए ओ के, ओ और के इसको नाम देना, हमने एस का नाम दिया है इसको यहाँ पर, तो एस नाम हटा दें क्योंकि एस नाम हम यहाँ दे चुके हैं, इसको नाम दे लें ओ के का। ओ के की रेट आपने लेनी है ड्रॉ इंस्क्राइब सर्किल, ओ के का मेजर करके आपने इंस्क्राइब सर्किल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन भी इस सर्कमस्क्राइब सर्किल। तो ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अब आपने ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन ऊपर लिख ली, यानी खुद से लिख ली अब आपने, क्योंकि अब आपको लिखना आ गई कि भाई अब आपने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया बी सी ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल 60 ड्रॉ किया, एंगल 60 ड्रॉ करने के बाद आपने कंपास को ओपन किया 4 सेंटीमीटर का और सी पे रखते हुए सेंटर एक आर्क लगाई जो कि बी एक्स को कट करेगी एट पॉइंट ए पर, फिर आपने ज्वाइन कर दिया ए से सी तक। ये सारी कंस्ट्रक्शन आपकी ट्राइंगल की है, ये आपको लिखनी 14.2 में सिखा चुकी हूँ, ये आपने लिखनी है। अब अपने का भाई राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बी सी और ए बी पर, बी सी पर और ए सी पर। हमने जबकि ड्रॉ किया है यहाँ पर बी सी पर और ए सी पर, ठीक है, बी सी और ए सी पर ड्रॉ किया ट्राइंगल ए बी सी। लेट द बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, बाइसेक्टर जो थे उन्होंने एट पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। आपने ड्रॉ किया ओ ज्वाइन ओ बी, ओ और बी को आपने ज्वाइन किया, कोई भी ओ बी कर लें, ओ ए कर लें, ओ सी कर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, रेडियस लेते हुए और जो टच करेगा ए बी सी ट्राइंगल के तीनों जो है वो वर्टेक्स को आपके पास, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्किल, और ये सर्कमस्क्राइब सर्किल आपके पास आ जाएगा। याद रखिएगा सर्कमस्क्राइब सर्किल में वर्टेक्स को टच करता है, जबकि इंस्क्राइब सर्किल में आपके पास साइड्स को टच कर रहा होता है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी को टच कर रहा होता है सर्किल। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। इसके पार्ट 3 थे, मैंने पार्ट 3 आपके तीनों पार्ट्स करवाए हैं। जो है वो थोड़ा सा जो है वो मेरा जो है वो इंस्क्राइब सर्किल जो है वो कहीं कहीं चेंज आया है बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बन रही होती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं जो है वो हाथ बिल्कुल सही से नहीं रख पाती, कंपास को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही होती। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट बनाइएगा। आपको वर्डिंग्स जो है मैंने लिखना सिखा दी है, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। आपको लिखनी आनी चाहिए, आप इसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे याद करने लगेंगे तो आप जो है वो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने याद किया होगा, आपने जो कंस्ट्रक्ट करना है ना वो आपने लिखना है, जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी वर्डिंग यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्लीज़ कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो सो सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत जो है वो कोशिश की है, बहुत मेहनत से मैंने आपको ये वीडियो जो है वो बनाई है ताकि आपको ये ट्राइंगल बनाना आए। इस तरह के ट्राइंगल आप बासानी बना सकते हैं। जस्ट आपने याद रखने हैं स्टेप्स के, कौन से स्टेप अब आपने करना है, और इंस्क्राइब सर्किल किस तरह से बनाया जाता है और सर्कमस्क्राइब सर्किल किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।